Hello everyone. So today we are going to look at the question paper of 2023 and 2025, and I am going to give you correct answers of all the objectives. So let's see without any further delay. So first section is objective section where you have to answer 5 questions and you will be given 10 marks. Each question is carrying 2 marks. Okay. So first question is, when was the National Trust Act passed for disabled persons? So it was passed in 1999. So here first option will be correct. Next question is, the main objective of creation of inclusive school. inclusive school क्रिएट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होता ही है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम, मतलब जहाँ पे सबका सुना जाए, सब भी स्वतंत्र फील करे, तो ये भी करेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलेबरेटिव इन्वायरमेंट, एक दूसरे को सब हेल्प करे, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया विच लर्निंग इज कॉल्ड डिसेबिलिटी, मतलब डिसलेक्सिया किस प्रकार का डिसेबिलिटी है? तो डिसलेक्सिया में हम लोग क्या कहते हैं, रीड अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वर्ड्स कुछ अजीब सा दिखेगा, अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका दूसरा दिखेगा, तो इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन फीचर ऑफ द इंक्लूसिव स्कूल इज, अगेन सेम क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये तो होगा ही। रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि टीचर रिस्पॉन्सिबल है और फिर पियर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी होगा। कोलेबरेटिव कल्चर, ये भी सही है, तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन चूज मेंटल एज इज लोअर देन क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड, मतलब कि जिसका मेंटल एज उसके क्रोनोलॉजिकल एज से कम है। जैसे कि अगर आप 20 साल से के हैं और इसके हिसाब से आपका मेंटल एबिलिटी या मेंटल एज सही नहीं है, तो जो कम है, मतलब जिस बालक का कम होता है, वो रिटार्डेड चिल्ड्रन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में आपको एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिटेल नोट लिखना है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, जो कि आप प्रोविज़न वगैरह एम क्या था ये सब मिला के लिख सकते हैं। और शॉर्ट नोट लिखना है इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो ये भी ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब provisions of सर्व शिक्षा अभियान, you can choose another question like what are the characteristics of hearing impaired child, or discuss the role of teacher in integrated education। integrated education में टीचर का क्या रोल होता है? तो सब बच्चों को इक्वल फोकस देना होता है, सबको समझना होता है। टेंशन अगर किसी को ज़्यादा चाहिए, जो रिटार्डेड बच्चा है, तो ये सब देना होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, क्योंकि इंटीग्रेटेड में सबको ही है ना, तो सबको ध्यान देना पड़ता है। तो और भी कुछ आप लिख सकते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड टीचर आर बेनिफिटेड विद इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन से स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं और जो टीचर है, उनको कैसे बेनिफिट मिलना है, उसके बारे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड देन नेक्स्ट इज हाउ प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज अ मीनिंगफुल टू स्पेशल चिल्ड्रंस अलॉन्ग विद नॉर्मल चिल्ड्रन इन अ जनरल क्लासरूम सीटिंग। बोल रहा है कि जो जनरल क्लासरूम सीटिंग होता है, वहाँ पे जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, उन लोग के साथ स्पेशल चिल्ड्रंस को बैठा के पढ़ाने का क्या, मतलब क्या फ़ायदा मिलता है, तो उस चीज़ के बारे लिखना है, मतलब क्या बेनिफिट मिलता है अगर ऐसा पढ़ाया जाए साथ में। तो नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, उसके बारे लिखना है। उसको आप कितना भाग में, कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यहाँ पे फिर प्रोविज़न लिखना है स्पेशल चिल्ड्रन नीड्स के बारे में, और फिर द बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या बैरियर आता है। तो बहुत से स्कूल में लिफ्ट नहीं होता है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होता है जो स्पेशल बच्चों को चाहिए होता है, तो ये सब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन पेपर से हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।